A very good afternoon, everybody. So we have already learned something about parametric function, but again कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है चेन और पैरामीट्रिक फंक्शंस को कैसे समझना। तो मैं आज टेक्निकली दोनों कॉन्सेप्ट दोबारा से एक बार करा रहा हूं, चेन रूल एंड पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है जी। चेन रूल कैसे होता है ध्यान से होना, मैं दोनों भी एक एक एग्जांपल क्रिएट करूंगा so that we try and understand what is the concept all about. आपके पास एक तरफ आता है कि y जो है, ठीक है, that is something like 3u square plus 5u plus 6, और u जो है that is 30x cube plus 12x square. They are saying find dy dx. ठीक है। एक सिचुएशन आपके सामने कुछ ऐसी आ रही है कि इफ y इज इक्वल टू 30t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 7 एंड x इज इक्वल टू 2t माइनस 5, फाइंड dy dx। तो हमने तो सबसे पहले ये चीज जाननी है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है हमें। लॉजिक समझना, ये y इन टर्म्स ऑफ क्या है, u, ये u इन टर्म्स ऑफ क्या है। तो s को ऐसे भी सोच सकते हैं y u की तरफ जा रहा है और u x की तरफ, तो मैं y से x की तरफ जा पाऊंगा। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चेन रूल। ठीक है जी। चेन रूल कहता क्या है कि यहां से मान्य हम निकाल सकते हैं dy du, एग्री करते हो, विच विल बी इक्वल टू 6u प्लस 5। बोलो, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, du dx विच कैन बी रिटन एज 90x स्क्वायर प्लस 24x। अब बिल्कुल, अब मेरे पास यहां से ध्यान से समझना, कोई पूछता है dy dx निकालो, इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन y इन टर्म्स ऑफ x की बात हो रही है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं यहां से लिख सकता था dy du इंटू du dx। मतलब देखो du कट रहे हैं, शो नहीं करता क्योंकि हमने इसकी पूरी वैल्यू पिक करनी है। तो dy du क्या आया बेटा, 6u प्लस 5, एग्री किया सबने। du dx क्या आया, 90x स्क्वायर प्लस 24x। बट मेरा क्वेश्चन जो रहा dy dx, मतलब मेरा फाइनल आंसर किस टर्म में आना चाहिए था, x की टर्म्स में। तो ये इसमें क्या आ चुका है, u। तो इस u को मुझे फर्दर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। तो 6u की जगह क्या लिख दूंगा, 30x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। बोलो जी, मल्टीप्लाई बाय 90x स्क्वायर प्लस 24x, एग्री। तो ये क्या बना, 180x क्यूब प्लस 5 कहां पे बेटा, सॉरी, थैंक यू जी, थैंक यू, 6u प्लस 5, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इससे। तो ये बना 72x स्क्वायर प्लस 5, सारा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 90x स्क्वायर प्लस 24x। इसको तो फर्दर सोल्व कर लोगे। तो दिस कॉन्सेप्ट जब y u की तरफ गया और u x की तरफ गया, so that we can simply multiply their derivatives and get dy dx, that is called as chain rule। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, if y is in function of some u is some function of x, then dy dx is equal to dy du into du dx, क्योंकि ये तो dy du देता है। एक्चुअली dy du कुछ नहीं है, इट इज ऑलवेज लाइक dd u ऑफ y, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन u। और अगर इसी की एक्सटेंशन देखो, अगर y मेरा u की फॉर्म में है, u मेरा सम v की फॉर्म में है और v मेरा सम x की फॉर्म में है, तो मैं dy du क्या हो बोलूंगा, बोलो dy dx क्या लिखूंगा, dy du मल्टीप्लाई बाय du dv मल्टीप्लाई बाय dv dx। अगर ध्यान से रखो तो ये चीजें तो कट रहे हैं ना, बोलो
तो आई एम लेफ्ट ओवर विद ओनली dy dx. गॉट इट? है चेन रूल, पर इसी चेन रूल का पैरामीट्रिक कैसे काम करता है वो समझना. यहां y इन टर्म्स ऑफ क्या है? t है. यहां y इन टर्म्स ऑफ क्या है? t. यहां x इन टर्म्स ऑफ क्या है? t है. तो मेरे को y क्या देने वाला है? हाँ जी भैया, y क्या देने वाला है बेटा? dy dt. बोलो जी, dy dt क्या बना? 60t प्लस 6. एग्री करते हैं इस बात को? dx dt क्या देने वाला है? 2. बोलो. तो dy dx को अगर मुझे चेन रूल के तो अकॉर्डिंग सोचना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? dy dt टाइम्स dx dt करूंगा तो क्या dx कटे या dt कटेगा? नहीं कटेगा. तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल. तो dt dx. क्या ये बात समझ आई सबको? तो यहां से dy dt मेरे पास क्या है बेटा? 60t प्लस 6 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2. बोलो ठीक है जी. इज दैट ओके? तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 30t प्लस 3. तो आप सोचो, ये टी में था, ये टी में था, मेरा dx dx टी में आ सकता है. नहीं तो यहां से आप टी सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो. वो कंपटीशन के क्वेश्चन में आ जाता है कि आप टी को यहां से क्या कह सकते थे? 5 प्लस एक्स बाय 2. तो यू कैन रिप्लेस. बट पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस में यू कैन इवन गो थ्रू टिल दिस आंसर. इज दैट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ y is equal to f of t and x is also some function of t, then dy dx क्या आएगा बेटा? dy dt. क्योंकि देखो y in terms of t है तो डेरिवेटिव किसकी टर्म्स में आएगा? t की टर्म्स में. इनटू इसका रेसिप्रोकल dx dt. और अगर इसको और एक्सटेंड करना हो, हाँ जी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, dt dx. इज दैट ओके? तो चेन रूल में क्या होता है? वो सिंपल मल्टीप्लाई में चलते हैं, बट इसमें क्या होगा? रेसिप्रोकल में. अब ध्यान से देखो, जैसे चेन रूल में मैंने 2 से 3 डिफरेंशिएशंस को मल्टीप्लाई किया, क्या यहां पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता. क्यों? dy dt dt dx एक ही बार आएगा. तो आपको पहचान क्वेश्चन की कहां से होगी कि यहां पे फंक्शन एक चेन बनाएगा. चेन कैसे? y u से ux से, y u से uv से vx से. मतलब शुरुआत y से हो गई, खत्म x से हो गया. पर इसमें क्या होगा? y भी इन टर्म्स ऑफ सेम वेरिएबल एंड x इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेम वेरिएबल. दैट वे वी कैन से दैट इट इज अ क्वेश्चन related to parametric. कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, इधर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और इधर रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन. इज दैट क्लियर? श्योर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम इसके आज टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे. जल्दी नोट करिए.